बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से आपके सामने हमारा मुसलसल मौजू चल रहा है कौमी आमदनी का दायरी बहाव। आज हमारा जो ताल्लुक़ है वो है चार शोबी मईशत से। तो चार शोबी मईशत में हम एक नया सेक्टर शामिल करेंगे, वो है फाइनेंस। दो शोबी मईशत में हम हाउस होल्ड और फर्म की बात करते हैं। तीन शोबी मईशत में उसमें गवर्नमेंट शामिल हो जाती है। चार शोबी मईशत में हम उसको फाइनेंस भी उसमें शामिल कर लेते हैं। तो चार शोबी मईशत में फाइनेंस का शोबा भी शामिल हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे फाइनेंस के शोबा शामिल होने के बाद हमारी मईशत कैसे चलती है। तो हमारा हाउस होल्ड का शोबा जो कि इनकम हासिल करता है, वो अपने पैसों को, अपनी दौलत को दो हिस्सों में तकसीम करता था। या तो कंजप्शन पर खर्च कर देता था, सर्विस एंड गुड्स हासिल करने के लिए कुछ पैसे टैक्स की सूरत में अदा कर देता था। आज हम कहते हैं कि आपकी आमदनी में काफ़ी इजाफा हो गया, तो हाउस होल्ड जो है वो अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा सेव करना भी शुरू कर देंगे। तो जो आप सेव करेंगे पैसा, वो सारे का सारा बैंकिंग सेक्टर में जमा होना शुरू हो जाएगा। यूं आप अपनी सेविंग बैंकिंग को देना शुरू कर देते हैं। अगर आप बचत करते हैं तो फिर बैंकिंग सेक्टर को जमा करवा के आप उसके बदले में कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी हासिल करते हैं। इसी का दूसरा नाम हमारे पास इंटरेस्ट भी है। तो हमारा हाउस होल्ड अपने पैसे को सेव करता है, फाइनेंशियल शोबे में जमा करवाता है, उसके बदले में प्रॉफिट हासिल करता है। अब हमारा फाइनेंशियल शोबा सिर्फ यही नहीं, ये फाइनेंशियल शोबा आगे क्या काम करता है। हमारा फाइनेंशियल का शोबा फर्म से भी कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स लेता है। जिस तरह हमारे हाउस होल्ड जो है वो कुछ ना कुछ पैसा यहाँ जमा करवा देते हैं, तो फाइनेंशियल शोबे में हमारी फंड्स में जमा करवा सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। फाइनेंशियल शोबा ही यहाँ इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो हमारा फाइनेंस का ये शोबा जो है, ये अपनी यही डिपॉजिट जो कि उसने आवाम से ली थी, वो इनको आगे फॉरवर्ड कर देता है। इसी का नाम इन्वेस्टमेंट है। तो ये आपका शोबा फाइनेंस का फर्म्स में, प्रोडक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट कर देता है और उस इन्वेस्टमेंट के बदले में इस फाइनेंस के शोबे को प्रॉफिट हासिल होता है। यूं आपके डिपॉजिट लेकर कुछ हिस्सा प्रॉफिट की सूरत में आपको रिटर्न जरूर करता है, लेकिन आपका डिपॉजिट यहाँ इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा मुनाफा कमाता है और इस मुनाफे को ज्यादातर अपने पास रखता है, कुछ हिस्सा आपको भी दे देता है। अब हमारा फाइनेंशियल सेक्टर सिर्फ यही काम नहीं करता, बल्कि हमारा फाइनेंस का शोबा जो है वो यहाँ भी आपको गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ दे रहा होता है। तो ये गवर्नमेंट को भी लोन दे रहा होता है हमारा ये शोबा, और उसके बदले में गवर्नमेंट से भी प्रॉफिट कमा रहा होता है, जिसको आप इंटरेस्ट कहते हैं। तो हमारा फाइनेंस का शोबा इस सेक्टर से पैसे डिपॉजिट की सूरत में लेता है, थोड़े पैसे मुनाफे की सूरत में उसको दे देता है, बाकी पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर देता है और उससे प्रॉफिट कमाता है, और कुछ पैसा गवर्नमेंट को बतौर लोन देता है और गवर्नमेंट से भी उस लोन के बदले में मुनाफा कमाता है, इंटरेस्ट कमाता है। हमारा फाइनेंस का शोबा यहाँ तक नहीं रुक जाता, बल्कि हमारा फाइनेंस का शोबा मार्केट सेक्टर में भी इन्वेस्ट करता है और उससे भी मुनाफा कमाता है। इसी तरीके से हमारा फाइनेंस का शोबा यहाँ भी इन्वेस्ट करता है और इनसे भी बदले में मुनाफा कमाता है। तो हमारा फाइनेंस का शोबा पूरे मुल्क में फैल जाता है। अगर आप गौर से देखें तो सबसे बड़ा किरदार जो है हमारा हाउस होल्ड अदा करता है, लेकिन इस हाउस होल्ड के किरदार से आगे शोबे कितने डेवलप हो रही हैं। फाइनेंस का शोबा बुनियादी किरदार अदा करते हुए जल्दी डेवलप हो जाता है। तो हमारा फाइनेंस के शोबे में शामिल कर देने से हमारी चार शोबी मईशत में इनकम कैसे फ्लो करती है, हम आपको आज बता रहे थे। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियोस आपको फ़ायदा दे रही होंगी। प्लीज़ हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने कीमती कमेंट्स हम तक ज़रूर भेजिएगा। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में, तो आप उनके कमेंट्स में लिखकर भेजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक आपका हल हो जाए। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम एक और शोबा शामिल करके 5 शोबी मईशत का जायज़ा लेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।